Hello students, welcome to the home classes. Today our topic is treatment of goodwill on the admission of the partner. Now first of all, it is very important to know why this treatment of the goodwill is made on the induction of the partner. As we know, we discussed in the last video goodwill. What is goodwill? आई हैव एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल कि सपोज ए और बी का बिजनेस है और अगर ए बी का बिजनेस परचेज करता है और ए के बिजनेस में 10% रिटर्न मिलता है, तो ये जो 10% रिटर्न है अब ये बी को मिलेगा क्योंकि उसने ए का बिजनेस परचेज कर लिया। तो ये जो 10% रिटर्न से 10% रिटर्न उसको 1 लाख उसको मिलता है, तो अब ये 1 लाख इसको मिलने वाला है क्योंकि इसने बिजनेस परचेज कर लिया। तो दिस इज़ द गुडविल, जो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, जिस रेपुटेशन अब इसको उस रेपुटेशन से, उस गुडविल से इसको बेनिफिट होने वाला है, बी को बेनिफिट होने वाला है। तो दिस इज़ द गुडविल, दिस इज़ द परचेज्ड गुडविल। ये परचेज्ड गुडविल है और कुछ देर के बाद, कुछ सालों के बाद बी के अपने एफर्ट से ये जो गुडविल की वैल्यू है ये अगर 1,50,000 तक पहुंच जाती है, तो ये जो 50,000 हैं, पहले 1 लाख थे, अब 1,50,000 गुडविल की वैल्यू हो गई है। तो ये जो 50,000 हैं ये उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये उसके एफर्ट से कमाई हुई गुडविल है। गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, और उस रेपुटेशन से जितना भी फ़ायदा, जितना भी रिटर्न कंपनी को मिल रहा है उसको हम वैल्यू करते हैं गुडविल से। गुडविल में उसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू किया जाता है। तो विद द एफर्ट्स ऑफ बी ओनली ही हैज़ इंक्रीज्ड द गुडविल फ्रॉम 1 लाख टू 1,50,000। तो ये जो 50,000 है ये उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और ये जो 1 लाख है ये उसकी परचेज्ड गुडविल है। अब अगर ये जो बी है, सपोज कीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं और सी नया पार्टनर है, सी इज़ द न्यू पार्टनर, सी इज़ एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। अब ए और बी के एफर्ट से गुडविल की जो वैल्यू है, से गुडविल की वैल्यू 2 लाख्स है, अगर ये 2 लाख्स गुडविल की वैल्यू है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ए एंड बी। सी का इसमें कोई रोल नहीं है, सी के कोई भी एफर्ट से ये जो गुडविल है और ये इसका बेनिफिट इसको मिलने वाला है क्योंकि जब ये एडमिट हुआ है, जब ये फर्म में, कंपनी में एडमिट हुआ है तो बेनिफिट इसको भी मिलेगा क्योंकि इसको भी कंपनी में शेयर मिल रहा है। अगर इसका हाफ शेयर था, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, अगर हाफ शेयर इसको मिलता है तो अब सी को भी मिलेगा। अगर इनकी जो रिटर्न में से, प्रॉफिट्स में से इनको हाफ मिलता है, अगर सी को भी तो देना पड़ेगा इसको। अब जो नया पार्टनर है इसका भी तो शेयर हो जाएगा, तो इनका शेयर कम हो जाएगा, इनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी तो सी को नया मिलेगा। अगर किसी को हम कोई शेयर देते हैं तो वो शेयर कहाँ से आएगा? शेयर तो एक जो शेयर है उस कंप्लीट शेयर में से अगर आधा ए और बी लेते हैं और अगर सी को भी देना है तो सी को देना पड़ेगा ना, ए को भी देना पड़ेगा और बी को भी देना पड़ेगा, तभी तो सी का शेयर क्रिएट होगा। तो ए एंड बी हैज़ टू सेक्रीफाइस देयर शेयर फॉर दी सीज न्यू शेयर। तो सी को नया शेयर जो मिलेगा वो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। अब इसको शेयर मिल रहा है ए और बी से और उसके लिए इसको कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा फर्म में, तो ये कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में ये गुडविल भी लाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ये ला रहा है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, अगर उसको कम प्राइस पे लिया जाता है तो वो डिस्काउंट होता है, अगर ज़्यादा प्राइस पे लिया जाता है तो वो प्रीमियम होता है। अब ये जो गुडविल, इसको जो शेयर मिल रहा है और ये गुडविल आएगा तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्राइस इसको पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नोन एज द प्रीमियम और द गुडविल। और जो गुडविल ये कंपनी में लाएगा वो ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जितना इसने सेक्रीफाइस किया है ए ने और बी ने, वो गुडविल इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो ये पैसा गुडविल का लाएगा वो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो पैसा उन ए और बी में बांट दिया जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से वो उतना उनको मिल जाएगा।
सी की गुडविल्स में से। तो गुडविल जो है वो सी लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि इसको जो शेयर मिल रहा है वो ए और बी के जो एफर्ट से जो गुडविल इन्होंने कमाई है उसके अपने शेयर में से ये सी को शेयर देने वाले हैं। इस वजह से इसको जो गुडविल लानी पड़ेगी और वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं केसेस में से। केस नंबर 1, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर। अगर गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, जो नया पार्टनर है प्राइवेटली पे करता है ओल्ड पार्टनर्स को, तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर पेज द गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर ऑफ द रिकॉर्ड, of the records, that is the privately, the amount paid privately as goodwill will not be recorded in the books, will not be recorded in the books. Now case 2, when the new partner pays cash for his share of goodwill and it is retained in the business। अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल लाएगा, जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा, एक पॉइंट मैं और बता दूं कि अगर टोटल गुडविल है 2 लाख, अगर जैसे हमने एग्जांपल से देख रहे थे 2 लाख अगर गुडविल है फर्म की, तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा? जितना उसका शेयर है। तो अगर उसको शेयर अगर हमने दिया है से 1/4 शेयर उसको दिया है, तो ये 1/4 से 2 लाख को हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 50,000 गुडविल लाएगा। इतना अमाउंट उसको लाना पड़ेगा जितना उसका शेयर है, और जो टोटल गुडविल है फर्म की उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे शेयर से, तो वो उसका जो शेयर बनेगा, ये शेयर उसका बना, दिस इज द 50,000 इज द शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ये उसको पे करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा फर्म में, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो केस 2 था, व्हेन न्यू पार्टनर पेज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। वो कैश लाएगा गुडविल और वो बिजनेस में रिटेन रहेगी। तो इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, जब गुडविल आएगी, प्रीमियम आएगा, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। वेन एवर कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश इज डेबिटेड। डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। और टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट माने गुडविल अकाउंट, तो इसको हम प्रीमियम लिखते हैं, टू प्रीमियम अकाउंट, तो गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंट्री जो हम इसकी पास करेंगे, गुडविल प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो जो प्रीमियम है वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये जो गुडविल उसने लाई है ये बांट दी जाएगी, कैश में नहीं, उनके कैपिटल अकाउंट्स में ये प्लस हो जाएगा, ये क्रेडिट कर देंगे हम उनके कैपिटल अकाउंट्स में। ओल्ड पार्टनर्स को ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, उनके क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके अकाउंट्स को इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशो। जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उस रेशो में ये जो गुडविल है, जो प्रीमियम है, ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाउ इस केस को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी बुक की एग्जाम्पल है, इट्स अ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन है, भूषण, गोविंद एंड राजन आर द पार्टनर्स इन 5:3:2 रेशो। ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 5:3:2। नाउ साहिल इज एडमिटेड फॉर 1/10। अब साहिल नया जो पार्टनर आया उसको हमने 1/10 शेयर देना है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम भूषण एंड राजन। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि जो नया शेयर साहिल ने लिया है 1/10, वो किससे लिया है? उसने भूषण और राजन से लिया है, भूषण और राजन से लिया। गोविंद ने कुछ नहीं दिया, भूषण और राजन से उसने इक्वली लिया है। साहिल ने लाई है कैश 50,000 कैश लाई है, जिसमें गुडविल है 10,000 और रिमेनिंग जो 40,000 है वो है कैपिटल। तो हम सबसे पहले आपकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश भी लिख सकते हैं या बैंक भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू साहिल कैपिटल अकाउंट। कैश कितना लाया उसने? 50,000, ठीक है, 50,000 कैश आया, और कैपिटल कितना है? कैपिटल इज 40,000 टू प्रीमियम अकाउंट,
10,000 to premium account 10,000. Now cash account debit 50,000 to Sahil's capital account 40,000 to premium account 10,000. तो जो कैश आई है 50,000, इसमें से कैपिटल है 40,000 और प्रीमियम है 10,000. सो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. साहिल के कैपिटल अकाउंट में 40,000 आ गए हैं और प्रीमियम अकाउंट है 10,000, वो भी उसने लाया है, क्रेडिट करेंगे. बाद में हम इसको डेबिट करके इसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे और ये बांट दिया जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में. तो ये आप लिख लेना, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम brought in by साहिल. अब जो नेक्स्ट हमारा सेकंड एंट्री होगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट. पहले हमने इसको क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट कर देंगे 10,000 को और ये हम बांट देंगे भूषण कैपिटल अकाउंट. किसको बांटना है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया. अगर एक ने ही दिया खाली शेयर तो एक में बटेगा, अगर दो ने दिया तो दो में बटेगा, तीन ने दिया तो तीन में बटेगा. वो जो शेयर है, जो नए पार्टनर को शेयर है, वो किस किस ने दिया है, वो खाली भूषण ने दिया है और राजन ने दिया है, राजन्स कैपिटल अकाउंट. तो जो नए पार्टनर को शेयर दिया है भूषण और राजन ने दिया है, तो सेक्रीफाइस दो लोगों ने किया है, इसलिए प्रीमियम भी दो लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 5,000 और 5,000. तो दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इक्वली, बिकॉज दे हैव पेड इक्वली, दे हैव सेक्रीफाइस्ड इन द इक्वल रेशो. तो इसीलिए हमारा ये आ गया, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सेक्रीफाइस रेशो. इस तरह से हमें ये दो एंट्रीज करनी है. पहले पैसा आया, गुडविल आई, और उसके बाद इसको हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. किसके अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में. नाउ एक और यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द न्यू रेशो. अब हमें नई रेशो भी कैलकुलेट करनी है. इसके लिए देख लेते हैं. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू रेशो. तो न्यू रेशो किस तरह से कैलकुलेट होती है, ये हमने पिछले वीडियो में भी एक बताया आपको. साहिल का शेयर है, जैसे साहिल का शेयर है 1/10 साहिल का शेयर है, और भूषण का सेक्रीफाइस है, ये जो 1/10 है, ये 1/10 किसने दिया, भूषण ने दिया और राजन ने दिया. इसका आधा भूषण ने दिया, आधा राजन ने दिया. तो 1/10 का आधा कर लीजिए तो 120 आ जाता है. और राजन का भी सेक्रीफाइस देख लो, राजन का सेक्रीफाइस 1/10 का आधा कर लो, 1/20. तो भूषण का सेक्रीफाइस है 120, राजन का सेक्रीफाइस है 120. तो ये जब सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तो अपने आप नई रेशो पता चल जाएगी. तो भूषण न्यू शेयर, भूषण का नया शेयर, प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस्ड, जितना उसने सेक्रीफाइस्ड किया. ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो है भूषण की 5/10, और सेक्रीफाइस उसने दे कितना दिया, 120. जब 5/10 उसकी पुरानी रेशो थी और 120 उसने दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसके पास कितना बचेगा पीछे, 9/20. तो ये उसके पास जो नया शेयर बचेगा वो होगा 9/20. नेक्स्ट है गोविंद. गोविंद ने कुछ नहीं दिया. गोविंद का नया शेयर देखो, उसकी ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो. तो ओल्ड रेशो है 3/10 माइनस 0, 3/10 ही बच गया उसके पास. ठीक है, 3/10 बच गया उसके पास. उसके बाद अब इसको 20 कर लेते हैं, तो ये हो गया 6/20, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 20. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राजन, राजन्स न्यू शेयर. राजन न्यू शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस्ड. ओल्ड है उसका 2/10 माइनस सेक्रीफाइस उसने किया था 120, 120 लेस कर देंगे तो 3/20 आ गया उसका शेयर. ये उनके नए शेयर हैं. और जो नया पार्टनर आया है साहिल, साहिल का शेयर था 1/10, इसका भी हम 20 कर देंगे तो 2/20 हो गया.
तो जो नई रेशो होगी 9:6:3:2, 9:6:3:2, ये हमारी नई रेशो होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 13th क्वेश्चन। दिस इज डन। आई होप you have understood now. Now next case is case number 3. When the new partner brings his share of the goodwill in cash and the same is partly or fully withdrawn by the old partners. पिछले केस में हमने क्या किया था? पिछले केस में हमने ये देखो, पिछले केस में गुडविल को उनके अकाउंट में जो गुडविल लाई थी नए पार्टनर ने, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया था। तो अगर ये उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो जब जी चाहें इसको विदड्रॉ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट केस में उन्होंने विदड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया है, पैसा कैश में उन्होंने ले लिया है, और वो पार्टली भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है। तो जर्नल एंट्रीज क्या रहेगी? पहले तो सेम जर्नल एंट्री होगी, जब कैश पे किया नए पार्टनर ने, गुडविल आई, तो बैंक अकाउंट और द कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, सेम एंट्री। सेकंड, जब प्रीमियम हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये एंट्री भी सेम है, पिछले केस जैसी सेम। अब ये पैसा उनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है। कौन सा पैसा? जो प्रीमियम का नया पार्टनर लाया था। अब ये पैसा उन्होंने विदड्रॉ कर लिया, उनकी मर्जी की, उनको चाहिए था तो उन्होंने ये विदड्रॉ करना है पैसा। तो जब पैसा विदड्रॉ किया गया तो पैसा जाएगा कंपनी से टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, पहले क्रेडिट किया था उनके अकाउंट को, अब डेबिट करना पड़ेगा। और जितना भी, ये किस अमाउंट से होगा? विद द अमाउंट विदड्रॉन बाय देम। जितना भी अमाउंट विदड्रॉ किया उन्होंने, उस अमाउंट से उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो एक ही एंट्री इसकी डिफरेंट आई कि नई एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, पहले हमने क्रेडिट किया था, उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, अब उन्होंने निकालना है, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 14, A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. They admit C as a new partner for 3/7 share in the profits of the firm. दो पार्टनर्स हैं A और B और पुरानी रेशो है 4:3। नया पार्टनर आया, उसको उन्होंने शेयर दिया 3/7। द न्यू रेशो विल बी, अब नई रेशो भी दी हुई है 2:2:3, नई रेशो भी दी हुई है, तो और पुरानी रेशो भी है, नई रेशो भी है, हमें पता चल जाएगा किसने सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया। सी ब्रॉट 2 लाख हैज़ कैपिटल, सी ने कैपिटल लाई 2 लाख और 60,000 उसने प्रीमियम लाया एज गुडविल। ठीक है, हाफ ऑफ विच वॉज विदड्रॉन, जितनी उसने लाई 60,000, इसका आधा 30,000 उन्होंने निकलवा लिया, किसने? ए एंड बी ने फर्म से निकलवा दिया। तो हमें उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है, एंट्रीज भी डालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये देखो हमारा है एज का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं पहले। एज सेक्रीफाइस, एज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का जो पुराना शेयर था 4/7 और जो नया शेयर है 2/7, तो ये तो 7/7 है, तो सिंपल 2/7 आ गया सेक्रीफाइस इसका। अब बी का सेक्रीफाइस देख लेते हैं। बी का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/7 माइनस कितना है 2/7। ठीक है, तो 3/7 माइनस 2/7, नया है इसका 2:2:3 है ना, तो जो नया शेयर है 2/7 और पुराना शेयर था 3/7, तो 3/7 में से 2/7 माइनस किया तो इसका सेक्रीफाइस आ गया 1/7।
7 डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 2 1, 1/7 सेक्रीफाइस है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ 2:1। अब ये हमें याद रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज, नया पार्टनर है सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो टोटल कितना लाया, 2 लाख कैपिटल लाई उसने और 60,000 गुडविल, तो टोटल 2,60,000 उसने लाया। नए पार्टनर ने 2,60,000 लाया, जिसमें से 2 लाख उसकी गुडविल है और प्रीमियम का अमाउंट है 60,000, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश। नेक्स्ट है सेकंड आपकी एंट्री। अब ये जो प्रीमियम था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, अब इसको डेबिट कर देंगे, पहले क्रेडिट किया था अब इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ये हम उनके पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ए इज़ कैपिटल अकाउंट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट, ये उनको कैपिटल अकाउंट में उनके प्लस हो जाएगा। तो ए को मिल गया, बी को मिल गया, मिला नहीं अभी, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। तो 60,000 का 2/3 और 1/3, तो ये हमारा आ जाएगा 40,000 एंड 20,000। तो 40,000 मिलेगा ए को और बी को मिलेगा 20,000, इनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस रेशो हमने निकाली है पहले, सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज़ 2:1। तो थर्ड हमने अब क्या एंट्री करनी है, उन्होंने हाफ ऑफ द गुडविल इज़ विदड्रॉन बाय ए एंड बी, तो हाफ गुडविल दैट इज़ दी 30,000 निकलवा लिया उन्होंने, तो उनके अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। ए इज़ कैपिटल अकाउंटेड डेबिटेड, उनका कैपिटल अकाउंट कम हो गया, उन्होंने अपना पैसा निकलवा लिया। B's capital account is debited to बैंक अकाउंट, तो कितना उन्होंने निकलवाया, हाफ। तो प्रीमियम अमाउंट था 60,000, हाफ उन्होंने निकलवा दिया, 30,000 उनको मिल गया बैंक अकाउंट, पैसा गया कंपनी से टू बैंक अकाउंट, और कितना कितना मिला उनको, 20,000 और 10,000, ठीक है, हाफ हाफ निकल गया ना। ये 40,000 सा 40 का आधा हो गया, 20 था उसको 10,000, उन्होंने आधा आधा अपना पैसा निकलवा लिया। तो ये हमारा केस है, पास दी जर्नल एंट्रीज भी हो गई और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल ली। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4, when the goodwill is not brought in cash by the new partner। अब हो सकता है वो कहे कि मैं अभी नहीं ला सकता, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं इतना पैसा नहीं पे कर सकता, मैं बाद में पे करूँगा। तो अब उधार में चलना है ये सारा काम, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेम हम देंगे, क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट को, लेकिन जो उसने पैसा तो नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से ये एडजस्ट करेंगे। ये हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा कहता है कि अगर पार्टनर पैसा नहीं लाता कैश में, तो ऐसे केस में, इन दिस केस करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर इज डेबिटेड विद द शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, करंट अकाउंट के, उसके नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, एंड द capital account of the old partner is credited with the sacrificing ratio. Under such circumstances, goodwill account is not raised. Goodwill account raise नहीं करना है, open नहीं करना है. Goodwill account can be opened in the books only when the goodwill has been acquired by paying the same price. अगर उसने पैसा नहीं लाया है तो goodwill account को हमें raise नहीं करना है, और इस केस में current account of the new partner is debited विद हिज शेयर ऑफ द गुडविल। तो जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको हमने डेबिट कर देना है
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस तरह से ही उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो ये क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 17। ए एंड बी शेयर्ड द प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 3 and 2। ये पुरानी उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, और उनकी कैपिटल्स भी दी है 20,000 15,000 उनकी कैपिटल भी दी है। दे अग्री टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, नया पार्टनर आ गया सी, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉर ए थर्ड शेयर उसको 1/3 शेयर मिल गया, फॉर ए थर्ड शेयर तीसरा हिस्सा उसको मिला तो उसका शेयर हो गया 1/3। ठीक है, दैट सी शुड ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल, वो कैपिटल लाएगा 20,000, लेकिन सी अपना शेयर नहीं ला सका, गुडविल का शेयर जो था उसका वो कैश में नहीं ला सका। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म 15,000 जो गुडविल है, टोटल गुडविल कितनी है 15,000 है, तो उसका शेयर हम कितना है 1/3 है। ठीक है, तो ये 5,000 उसने पैसा लाना था, 5,000 उसने लाना था लेकिन वो नहीं ला सका। ठीक है, और सेट आउट दी जर्नल एंट्रीज भी हमें करनी है, उनके कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें पता चल गया कि उसका एक शेयर, नए पार्टनर का शेयर है 1/3, और उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, टोटल गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म है 15,000 और उसका शेयर कितना है 1/3, तो 5,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज 5,000, जितनी टोटल गुडविल है उसके शेयर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा उसका शेयर निकल गया 5,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। लेकिन उसने ये नहीं लाई है, उसने ये गुडविल कैश में नहीं लाई है, कैश में खाली 20,000 कैपिटल ही आया है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 17। कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम नहीं आया, कैश जितना आया उसी की एंट्री होगी, 20,000 ही आया हमारे पास। ये पूरे आप कॉलम बना लेना, उसी के हिसाब से करना, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग कैश ब्रॉट by C as capital, being cash brought in by C as capital। तो ये कैपिटल C ने लाई है, नए पार्टनर ने कैपिटल लाई है, तो कैश को डेबिट कर दिया, कैश आया टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दूसरी हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, अब दूसरी एंट्री क्या होती है, अब उसने प्रीमियम नहीं लाया तो हमने प्रीमियम को क्रेडिट नहीं किया, अब वो प्रीमियम बटेगा तो है, ज़रूर बटना है, लेकिन उसके हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को, सीज करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके करंट अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना 5,000 उसको लाना था जो उसने नहीं लाया, लेकिन ये हम बटेगा ज़रूर, एज कैपिटल अकाउंट, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट ज़रूर हमने कर देना है। ठीक है, फिर जब लाएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा 3:2, 3:2 इज़ 3,000 एंड 2,000। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5,000 उसके करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर देना अगर उसने पैसा कैश में नहीं लाया, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को और बी के कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम ये निकाल लेते हैं कि नई प्रॉफिट शेयरिंग, पहले रेशो निकाल लेते हैं, नई प्रॉफिट जो हमारे हैं, शेयर सी का, शेयर ऑफ सी कितना है 1/3। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे पुराना शेयर दिया हुआ है, बस 3:2 पुराना शेयर दिया और कुछ मेंशन नहीं है। तो इसको हमने किस तरह से करना है कि टोटल शेयर 1 है, तो 1 - 1/3, सी का शेयर अगर हमारे से निकल गया तो पीछे कितना शेयर बचा 2/3। अब ये जो 2/3 शेयर बच गया, ये हमने ए और बी को देना है, और किस रेशो में देना है, उसकी पुरानी रेशो 3:2 में देना है। ठीक है, तो ये हमें देना है 3:2 की रेशो में,
तो टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज़ 1, लेट द टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज़ 1, और उसका शेयर निकल गया 1/3, तो जो बैलेंस बचा, रिमेनिंग शेयर बच गया, वो बच गया 2/3। और ये जो 2/3 है ये हमें देना है ए और बी को। किस रेशो में देना है? 3:2 की जो उनकी पुरानी रेशो है उसमें देना है। तो ए को कितना मिला? 2/3 का कर दीजिए 3/5, बी को 2/3 का 2/5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6/15, 4/15। ठीक है, तो ये उनका नया शेयर हो गया, क्योंकि इतना ही तो बचा था, 2/3 बचा था, और ये ए और बी में जब बट गया तो ये उनका न्यू शेयर आ गया। ये ए का न्यू शेयर, ये बी का न्यू शेयर। ठीक है, और सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था हमारा 1/3, इसको भी 15 कर लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/15 आ गया न्यू शेयर। ठीक है, तो रेशो हमारी क्या बनेगी? 6:4:5, 6:4:5 हमारी नई रेशो बन गई 6:4:5। और अगर इसका हमें कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, जैसे अगर कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो देखो, कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो इस तरफ हमारा आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, इसका है 20,000 गिवन है क्वेश्चन में, और इसका 15,000 गिवन है क्वेश्चन में, और इसने जो नया शेयर लाया 20,000 लाया बाय सीज कैश, बाय कैश अकाउंट। सी ने कैश लाया एज ए कैपिटल 20,000, तो ये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब जो सी के जो करंट अकाउंट में जो 5,000 थे, वो हमने बांटे तो थे इनको, इनके अकाउंट में क्रेडिट तो किया था 3,000 और 2,000 बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है, और इसको जो है इसके अकाउंट को डेबिट भी करना पड़ेगा। ये 3,000 और 2,000 से सी के अकाउंट को डेबिट करना है टू बीज कैपिटल अकाउंट। दिस इज़ ऑल। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। 23,000, 17,000, ये 2,000 है, दिस इज़ 2,000, देन 20,000, 23,000, 17,000, 20,000, तो बैलेंस जो आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 23,000, 17,000, तो ये माइनस कर देंगे 5,000, तो ये आ जाएगा 15,000। ये इसका इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट्स भी बना लेंगे। तो आज हमने 4 केसेस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट करेंगे। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट।